दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है। हालत ये हो गई है कि जिसको काम से निकलना है वो तो निकल ही रहा है, लेकिन खास तौर पर बच्चों के लिए ये माहौल बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल भरा है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। अपनी छोटी बच्ची को लगातार ये समझा रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले। कितना मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल है। मतलब अभी देखिए, बच्ची, इसकी आदत है थोड़ा सा बाहर जाके घूमती है, दौड़ती है, लेकिन अब इसको खेलने के लिए इसको बार बार समझाता हूँ कि नहीं, अभी बाहर नहीं जाना है। और वास्तव में जो स्थिति है इस समय, अभी भी लगभग 500 के आसपास एक QI है। और उस नाते क्या हुआ, तो निश्चित ये बच्चों के लिए तो, और बुजुर्गों के लिए, युवा और बीच बीच के लोग तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर ये तो सत्य है अंकित भाई। ABP के लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि पर्सनली हमने कई स्टडी के अध्ययन किए। ये बेटा, एक मिनट रुकना, आप चुपचाप बैठ जाओ, अंकल से हम बात कर रहे हैं ना। पॉल्यूशन है ना, बहुत पॉल्यूशन है ना। तो आप मास्क लगा के बाहर जाते हो नहीं जाते हो? जाती हूँ। मास्क लगाते हो ना? पापा मना करते हैं ना ऐसे नहीं जाना? नहीं। हाँ, तो आप बाहर तो नहीं जाते हो ऐसे? इनका तो स्कूल बंद हो गया है। आपका स्कूल कैसे चल रहा है आजकल? ऑनलाइन चल रहा है? खराब हो गई। मैं स्कूल बंद हो गया। हाँ, स्कूल बंद हो गया। लेकिन कितना भी आप जो है एयर प्यूरिफायर लगा लें, चिंता तो रहती है। बहुत छोटे बच्चे हैं। नहीं नहीं, बहुत दिक्कत है। देखिए, औसत आयु 12 साल दिल्ली वासियों की कम हो गई है। भगवान करे लोग 100 साल जिए, लेकिन अगर कोई 100 साल का भी सफ़र पे होगा तो उसकी 12 साल कम है। 70 साल तो औसत आयु हो गई है। अब दिल्ली की औसत आयु का स्टडी में कर रहा था, तो स्थिति बहुत ही खतरनाक है। और मेरा मानना है कि अपने अपने बच्चों का हमें इस समय ख्याल रखना चाहिए। और क्या कभी ये भी मन में आता है कि बच्चों को लेकर के खास तौर पर इन दिनों में, हालांकि आपकी जो जिम्मेदारियां, क्योंकि आप यहाँ से सांसद भी हैं, कई कार्यक्रम भी लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों को कम से कम यहाँ से भेज दो दिल्ली से, ये जो हालत बनी हुई है? देखिए, सभी तो ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए हम सब सक्षम हैं, या जो सक्षम लोग हैं वो ये खर्चा उठा सकते हैं, क्योंकि परिवार को एक बार अगर आप बाहर भेजते हैं तो कम से कम मिडिल क्लास का भी लाख से 1.5 लाख रुपए का फटका पड़ जाएगा। और हम लोग अब जो जैसा है, जिस स्टैंडर्ड से रहता है, तो हम तो बीच में सोचे, मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम मुंबई चले जाओ, कि हमारा तो घर भी है, बनारस चले जाओ। तो अब उनको लगता है कि नहीं, हम घर के अंदर बच्चों को, घर के अंदर कैद हैं फिलहाल सभी लोग। कैद हैं। आप देखिए ना, हम आए आपकी आंखों के सामने, आपने अचानक ही छापे जैसे मारा, तो हमारी बिटिया यहाँ खेल रही थी, और बाहर जाना भी इन लोगों को मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड है। तो आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता अभी है? क्या कहा जाता है? तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई? हाँ। खांसी आती है? हाँ। उसको भी पता है कि बाहर जाएगी, खांसी आएगी, तबीयत खराब होगी। नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। हमारे घर में एक तो इससे भी छोटी है ना, तो बहुत केयर रखना पड़ रहा है। और मैं देखिए सबको बोलना चाहता हूँ थ्रू ABP न्यूज़ कि आप सब, ये तो अब इसके पीछे के कारणों में हम जो जाएंगे, बातें आएंगी तो कड़वी भी लगेंगी कुछ लोगों को, लेकिन इस समय आपको याद होगा कि हम पिछले 8 साल से मास्क बांटते हैं। तो लोग कहते हैं क्यों बांटते हैं? बेसिकली मैं वो खतरा दिखाता हूँ, जन जागरण की तरह लेता हूँ। और अभी जो भी निकले बाहर, मास्क से बचाव करें। बच्चों को जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, वो ना ले जाएं बाहर। इसमें हमारी सावधानी, सुरक्षा। देखिए, सावधानी बरतना ज़रूरी है। और इसी वजह से मनोज जी, हम भी जब यहाँ पर पहुँचे तो घर में दाखिल हो ही रहे थे, और जैसे ये बेटी बाहर आने लगी, उसको पहले वहीं रोका कि आप अंदर चलो, मास्क नहीं पहने हो, अंदर चलो, बाद में बात करेंगे। और फिलहाल उसको भी, छोटी है, 4 साल की, 5 साल की, 3 साल की 3 साल की होने वाली है। और अभी इसको ये पता है कि बाहर नहीं जाना है, बाहर जाएंगे तो तबीयत खराब है, पॉल्यूशन है, स्कूलों में छुट्टी हो गई है, और इसी वजह से घर के अंदर खेल रहे हैं। और सबके लिए संदेश यही है कि अगर आपका भी छोटा बच्चा है, घर में बुजुर्ग हैं, जब तक जरूरत ना हो ना निकले, क्योंकि पूरा एनसीआर
ये गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।